कुटलैहड़ को हिमाचल प्रदेश के पर्यटन के मानचित्र पर उभारने का जयराम सरकार का प्रयास अब फलीभूत होता नजर आ रहा है। गौरतलब है कि कुटलैहड़ के स्थानीय विधायक और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर द्वारा इस प्रोजेक्ट में विशेष रुचि ली गई है। पर्यटन की संभावनाओं की दृष्टि से यहाँ पैराग्लाइडिंग और वाटर स्पोर्ट्स ऑपरेशन का प्रमुख केंद्र बनाया जा रहा है। इसके लिए पैराग्लाइडिंग के 2 सफल ट्रायल किए गए हैं, वहीं वाटर स्पोर्ट्स के भी ट्रायल किए गए हैं। इन दोनों ट्रायल के दौरान कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर स्वयं यहां पर मौजूद रहे और ट्रायल करने आई सभी विशेषज्ञ टीमों से स्वयं आगे बढ़कर बात की। सफल ट्रायल के बाद विशेषज्ञ टीमों ने स्थान को पैराग्लाइडिंग और वाटर स्पोर्ट्स की दृष्टि से उचित होने की हरी झंडी दी है। पर्यटन के लिए यह स्थान कितना रमणीक और बेहतर है, इसी को दर्शाने के लिए कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर की मौजूदगी में बुधवार को मीडिया को भी इस स्थान का दौरा करवाया गया। पैराग्लाइडिंग और वाटर स्पोर्ट्स के बाद इस स्थान की पर्यटन के रूप में संभावनाओं के बढ़ जाने से यहाँ के स्थानीय लोग और विभिन्न माध्यमों से कारोबार कर रहे लोग काफी खुश हैं। इनका मानना है कि स्थान पर पैराग्लाइडिंग और वाटर स्पोर्ट्स के आने से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उनका कारोबार भी बढ़ेगा। स्थानीय लोगों ने सरकार के इस प्रयास की जमकर सराहना की है। इसका हमारे को जो फ़ायदा होगा कि टूरिस्ट आएगा तो इधर एक लोकल पॉइंट है, टूरिस्ट आके पूछता है जहाँ घूमने के लिए कहाँ जाएंगे ये। तो अभी ये अपना वाटर स्पोर्टिंग का भी जहाँ से चालू हो गया है। अभी ये गरीबनाथ मंदिर है जहाँ पे लोग पहले सिर्फ मंदिर देखने के लिए आते थे, अब जैसे यहाँ पे पानी में एक्टिविटी शुरू हो गई हैं तो उस कारण टूरिस्ट बढ़ेगा और हमारे रोज़गार को भी बढ़ावा मिलेगा और लोकल जो दुकानदार हैं उनको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि टूरिस्ट आ रहा है, सभी लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। टूरिस्ट स्पॉट आने के कारण जहाँ पे हम टैक्सी ऑपरेटर हैं सर, तो हमें यहाँ ये टूरिस्ट स्पॉट आने के कारण हमें हमारे रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ टूरिस्ट आएंगे, लोकल लोगों को कारोबार मिलेगा, पर्यटक आएंगे, हर तरफ से अच्छी बात है। अगर यहाँ पे ये टूरिस्ट जो वाटर स्पोर्ट्स वगैरह आता है तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। जैसे ये इसी चीज़ के लिए पहले लोग अपर हिमाचल में जाते थे या अन्य किसी जगह पर जाते थे। लोकल लोगों के लिए भी अच्छा है, कारोबार के लिए भी अच्छा है। अच्छी ये बात है कि ऊना में आ रहा है। वहीं इस दौरान पंजाब की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों को नजदीक से देखा। पंजाब की टीम ने भी गोविंद सागर झील में बोटिंग कर यहां का जायजा लिया और पर्यटकों से बात की। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है ऊना के अंदरौली में, जहां हिमाचल प्रदेश सरकार ने वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को शुरू किया है। पहला ट्रायल हो चुका है और आज दूसरा ट्रायल यहां किया जाना है। पंचायती राज मंत्री कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर स्वयं इस ट्रायल के दौरान मौजूद रहेंगे और इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम जो गोविंद सागर झील में मौजूद हैं और बोटिंग की जा रही है, बोटिंग में हम मौजूद हैं। अब मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो पीछे है ये गोविंद सागर झील है। ये कम से कम काफ़ी भाखड़ा, यहाँ से 14 किलोमीटर भाखड़ा डैम है और ये काफ़ी एरिया में यहाँ फैली हुई है और बोटिंग वाटर स्पोर्ट्स के तहत बोटिंग की जा रही है। बोटिंग के दौरान किस प्रकार का आनंद, यहाँ काफ़ी पर्यटक आए हुए हैं। पर्यटकों से कोशिश करेंगे पर्यटक कुछ बात बता सकें। मैडम क्या नाम आपका? पूनम देवी। पूनम जी, ये बताएं कि कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ? बहुत अच्छा अनुभव रहा। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मीडिया से बात करते हुए पैराग्लाइडिंग और वाटर स्पोर्ट्स के सफल ट्रायल के बाद इस स्थान को पर्यटन के लिए बहुत जल्द खोले जाने का दावा किया। उन्होंने इसके लिए सभी औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की बात कही। कंवर ने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से यहाँ अच्छी संख्या में लोगों को विभिन्न प्रकार से रोजगार मिलने का भी दावा किया। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुटलैहड़ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वर्षों से एक उम्मीद थी कि इस क्षेत्र को एक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जाए और आज एक प्रयास जो है उनको धरातल पर उतारा गया है। सरकार का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सरकार बनने के बाद हमने KTDS का गठन भी किया और जो औपचारिकताएँ पूरी करनी थी वाटर स्पोर्ट्स की और BBMP से हमने उनको भी पूरा किया और फिर एक केंद्र में हमने ग्रामीण विकास विभाग से ये पहला प्रोजेक्ट जो है वो भेजा और ये पूरे देश में एक ऐसा इको टूरिज़्म और सेल्फ हेल्प ग्रुप और
जितने भी हमारे ग्राम पंचायतें हैं उनका लाइवलीहुड बढ़ाने के लिए ये पहला प्रोजेक्ट है और अब इसको सफलता मिलेगी और इसके बाद हम पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट बना करके अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण इंस्टीट्यूट के लोग जो ये साइट्स नोटिफाई करने आए थे उन्होंने मुझे यहाँ बताया कि ये पैराग्लाइडिंग्स के लिए ये बीड बिलिंग और कुल्लू मनाली से ज़्यादा सेफ और सुरक्षित और बढ़िया जो है वो ये साइट्स हैं और जल्दी ही जो है वो हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, जल्दी हम इसको जो अन्य हमारी फॉर्मेलिटीज़ है उसको। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर की रुचि के बाद हालांकि पैराग्लाइडिंग और वाटर स्पोर्ट्स के ट्रायल को विशेषज्ञों की निगरानी में कम से कम समय में पूरा तो कर लिया गया है, लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी कि अन्य औपचारिकताएं कब तक पूरी होती हैं। शिवालिक की पहाड़ियों के बीच बसे इस रमणीक और खूबसूरत स्थान को देखकर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से पंचायती राज मंत्री और स्थानीय विधायक वीरेंद्र कंवर इस स्थान को पर्यटन का अहम स्थान बनाने के लिए प्रयासरत हैं, वह दिन दूर नहीं कि जब यह स्थान विश्व के मानचित्र पर पर्यटन के रूप में एक अहम भूमिका निभाएगा। और जिस प्रकार से पैराग्लाइडिंग के 2 सफल ट्रायल हो चुके हैं और वाटर स्पोर्ट्स का 1 सफल ट्रायल हो चुका है और इन सभी ट्रायलों के दौरान वीरेंद्र कंवर मंत्री स्वयं मौजूद रहे थे, निश्चित रूप से यह स्थान पर्यटन के रूप में एक अहम स्थान बनकर उभरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल।